उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी इसमें हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, योगी सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए तमाम तरह के रोस्टर बनाए गए। उसके बावजूद भी जो विरोधी पार्टियां वो आरोप लगा रही हैं कि विद्युत आपूर्ति कहीं ना कहीं ठप हो रही है। देखिए, एक परसेप्शन था कि जब अंधेरा शुरू हो जाए या सड़कों में गड्ढे शुरू हो जाए तो समझो उत्तर प्रदेश आ गया। लेकिन सन्यासी की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि इस परसेप्शन को हम लोग समाप्त करेंगे। और 2 महीने में अगर आप देखें कि जब उजाला शुरू होता है तो लगता है कि उत्तर प्रदेश आ गया। तो पूरे प्रदेश में 18 घंटे गांव को, 20 घंटे तहसील को, 24 घंटे जिला मुख्यालय को बिजली देने का संकल्प हमने लिया है। लेकिन व्यवस्था बहुत जर्जर है। ट्रांसफार्मर वही पुराने हैं, पोल वही पुराने हैं, तार वही पुराने हैं, व्यवस्था बहुत जर्जर है। अपग्रेड करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पुराने हैं वो फूक जाते हैं, तूफान आता है, पोल गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं। लेकिन अब बिजली विभाग विजिबल है, प्रदेश में बिजली भी विजिबल है। हमने व्यापक सुधार के लिए इसमें एक संपूर्ण समाधान योजना हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हमने सरचार्ज माफ़ किया है। जिन लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन ले रखे हैं उनको हमने कहा है कि भाई आप डिक्लेयर कर दीजिए और उसको वैध करा लीजिए। उनको भी हमने आग्रह किया है कि 15 जून तक का समय है, आप मुख्य धारा में आ जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं और उसमें सबसे बड़ी बाधा बिजली चोरी है। बिजली चोरी रोकना सन्यासी की सरकार का संकल्प है, प्रतिबद्धता है, क्योंकि बिजली चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है, ये गुनाह है, ये प्रदेश के साथ विश्वासघात है। तो इसको लेकर भी एक कठोर कानून हम लोग बनाएंगे। 15 जून के बाद एक बड़ा अभियान इसके खिलाफ हम लोग चलाएंगे। हर जिले में एक थाने का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जो बिजली की सुनवाई करेगा, बिजली चोरों को ही गिरफ्तार करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान भी रहेगा। तो ईमानदार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देना, प्रदेश को 24 घंटे बिजली देना हमारी प्रतिबद्धता है, और बिजली चोरों पर नकेल कसना ये भी हमारी प्रतिबद्धता है। योगी सरकार के आते ही गरीब तबके के लोग और किसानों को राहत देने की बात आई। ऊर्जा विभाग के माध्यम से, विद्युत विभाग के माध्यम से कृषि करने वाले किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रही है? 1912 एक टोल फ्री नंबर हमने जारी किया है। अगर हमारे किसान का ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो अब वह 1912 पे फ़ोन करेंगे और विभाग की गाड़ी आएगी और वो ट्रांसफार्मर को ले जाएगी और ठीक करा के लगा के जाएगी। दूसरा, अगर कहीं आगजनी होती थी पहले तो कोई सुनवाई नहीं करता था। बिजली के कारण अगर कहीं कोई आगजनी होती है तो 7 दिन के अंदर उस किसान के नुकसान की भरपाई उसके खाते में पहुंचेगी। हम अभी 2018 तक कृषि के लिए एक अलग से फीडर की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे बिना किसी व्यवधान के किसानों को बिजली मिले, उनके समय के अनुसार बिजली मिले। एक आखिरी सवाल, योगी सरकार के बनते ही अपराध पे नकेल कसने की बात कही गई, लेकिन अपराध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है यूपी में। इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? बिगड़ती कानून व्यवस्था हमें विरासत में मिली है, इसको दुरुस्त करना हमारा संकल्प है। लेकिन सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था निश्चित रूप से एक मुद्दा शुरू से रही है। 2 महीने की हमारी सरकार है और इस सन्यासी की सरकार का संकल्प है कि हमने अपराधियों को चिन्हित किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में कप्तान को दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है कानून व्यवस्था ठीक करने की। पेट्रोलिंग करिए, रात को पेट्रोलिंग करिए, दिन में ठीक से पेट्रोलिंग करिए। जो डिस्ट्रिक्ट के जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करिए, चिन्हित करके सलाखों के पीछे डालिए। जो पैरोल पर हैं और वो भागे हुए भगोड़े हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, उनको सलाखों के पीछे डालिए। जिन पर इनाम है उनको गिरफ्तार करिए। तो एक अभियान हमारा चल रहा है। ये सरकार किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। और 6 महीने के अंदर आप व्यवस्था को देखेंगे, आप चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये थे श्रीकांत शर्मा जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन अनिल सूर्यवंशी के साथ पंकज तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया।